दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों पहली बार लॉन्च से पहले ही भारत में बन रहे हैं नए आईफोन? जी हां दोस्तों, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लेटेस्ट आईफोन लॉन्च से पहले ही चीन के साथ साथ भारत में बने हैं और इंडिया में इसे और कोई नहीं बल्कि टाटा कंपनी बना रही है। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पहली बार एप्पल कंपनी अपने आईफोन चीन की बजाय भारत में बनवा रही है? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इसकी पूरी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि अभी तक एप्पल कंपनी के 90% प्रोडक्ट्स चाइना में ही बनते आ रहे हैं और लॉन्च से पहले वाले प्रोडक्ट तो वहीं बनते हैं क्योंकि वहां लेबर कॉस्ट सस्ती और सिस्टम सेटअप अच्छी तरह से हो रखा है। लेकिन इस बार एप्पल ने चाइनीज सिस्टम को छोड़कर भारत की तरफ रुख कर लिया और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है चीनी मजदूरों की सिचुएशन, क्योंकि पिछले 5 से 10 सालों में चीन की लेबर कॉस्ट 3-4 गुना बढ़ चुकी है और आज के टाइम पर कई सारे ऐसे देश हैं जिनका लेबर कॉस्ट चीन से सस्ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना सस्ता लेबर होगा कंपनी को उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। यही कारण है कि एप्पल चीन से शिफ्ट करने के बारे में सोच रहा है, जिसके लिए सबसे पहला ख्याल वियतनाम का आया। अब देखा जाए तो वियतनाम में लेबर कॉस्ट सस्ती है, लेकिन वो बहुत ही छोटा देश है। ऐसे में इकलौती कंट्री जो एप्पल की फैक्ट्री लेबर रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से पूरा कर सकती है वो है हमारा भारत, क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट चीन से सस्ती भी है और जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से वर्कर्स की भी कोई कमी नहीं होगी। अब आप सोचेंगे अगर ऐसी बात हो तो इंडिया से भी ज्यादा सस्ते लेबर कॉस्ट में कई देश एप्पल को उसके प्रोडक्ट्स बनाकर दे सकते हैं, तो फिर एप्पल चीन को पूरी तरह से छोड़ क्यों नहीं देता? तो दोस्तों इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि चीन के जो मजदूर है वो पूरी तरह से स्किल्ड है। ऊपर से चीन में प्रोडक्ट के बनने की जो क्वालिटी और क्वांटिटी आती है वो किसी भी देश के लिए इतनी जल्दी दे पाना मुश्किल है। यही वजह है कि एप्पल कंपनी लेबर कॉस्ट उठाने को तैयार है लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती, इसलिए उसने बहुत ही आराम से चीन से मूव करने का फैसला किया। हालांकि अभी भी ज्यादातर प्रोडक्ट्स चीन में बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे भारत में भी एप्पल के प्रोडक्ट तो बनने शुरू हो गए हैं, जिसका सबसे बड़ा नमूना आईफोन 15 है जो पहली बार लॉन्च से पहले भारत में बन रहा है। वैसे एप्पल कंपनी का चीन से शिफ्ट करने का एक कारण ये भी है कि वहां के जो लेबर है वो दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हैं। चीन में काफी लंबे समय तक 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या तो कम हुई, लेकिन इस पॉलिसी के कारण अब चीन की जो ज्यादातर जनसंख्या वो 30 साल के ऊपर की है। ऊपर से चीन के जो नौजवान लोग हैं वो भी बेरोजगारी के शिकार है। वहाँ के नौजवान एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, ना कि चिल्लर में मजदूरी करना चाहते हैं। ये भी कारण है कि वहाँ की जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ रही है, क्योंकि अगर नौजवान लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करना है तो उन्हें अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ेगी, वरना वो काम नहीं करेंगे। और यही सारी चीजें हैं कि चीन में फैक्ट्री के अंदर बड़ी उम्र के लोग मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम होती है। लेकिन ये तो वो बातें हैं जो दुनिया के सामने आ गई। अभी चीन में बनने वाले एप्पल प्रोडक्ट्स का असली सच दुनिया को पता ही नहीं है। असल में चीन में जब वायरस तेजी से बढ़ रहा था तो उस दौरान चीन में लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से जो फॉक्सकॉन कंपनी चीन में एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाती है उसने अपने वर्कर से कहा कि आप लोग कंपनी में ही रहेंगे, बाहर किसी से भी मिलेंगे नहीं, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर वर्कलोड तो बढ़ ही रहा था, साथ ही बीमारी के कारण लोग बौखला गए थे। ऐसे में कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कंपनी के नियम कानून तोड़कर भाग भी गए और ये सब चल रहा था जब तो उस दौरान एप्पल कंपनी को हर हफ्ते $1 बिलियन का नुकसान हो रहा था, क्योंकि चीन में एप्पल के लाखों प्रोडक्ट्स बनते हैं और जब बनाने वाले वर्कर्स ही हड़ताल पर चले जाएंगे तो कंपनी को तो नुकसान हो गई। अब महामारी के दौरान एप्पल का काफी नुकसान हो गया, लेकिन अब वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता है, इसलिए एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चीन से इंडिया धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। क्योंकि अगर एप्पल एक ही झटके से चीन में अपनी प्रोडक्शन बंद कर देगा तो उसे बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी इंडिया में इतने स्किल्ड लेबर नहीं है,
दूसरी बात, चीन एप्पल का एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करता है। चीन के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भारत के मुकाबले एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदने में ज्यादा सक्षम है, इसलिए वहां पर इसका मार्केट भी बहुत बड़ा है। ऐसे में अगर एप्पल कंपनी एक झटके से वहां अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देगी तो चीन की सरकार के साथ साथ वहां के लोग भी एप्पल से खफा हो सकते हैं और उसको प्रोडक्ट्स लेने से इनकार कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सब कुछ ना हो, इसीलिए एप्पल बहुत ही धीरे धीरे अपना कदम भारत की तरफ बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत अभी तो एप्पल के लिए उतना बड़ा मार्केट नहीं है, पर आने वाले समय में ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए एप्पल ने अपने स्टोर भारत में भी खोले हैं और ये भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि एक तरफ तो अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स भारत में बनेंगे तो उससे भारत की सरकार को, यहाँ की इकोनॉमी को और यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन एप्पल के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अगर भारत में होती है तो इससे एप्पल कंपनी को बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि आज भारत की स्थिति वही है जहां चीन की स्थिति आज से 10-15 साल पहले हुआ करती थी। और आने वाले समय में ये बात तो है कि हम हर तरह से चीन को पीछे छोड़ देंगे। भले ही हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर ना हो, लेकिन लोगों को स्किल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और धीरे धीरे एप्पल कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स चीन की बजाय भारत में बनने लगेंगे, जिसकी शुरुआत आईफोन 15 से हो चुकी है। वैसे दोस्तों, आपको आईफोन 15 कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।